तो दोस्तों देखेंगे 22D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 220 सेंटीमीटर। तो ये है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो दोस्तों सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस क्या होता है? 2πr होता है। मतलब ये आपका दे रखा हुआ है 2πr इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इफ द हाइट, मतलब हाइट, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2 मीटर, यानी हाइट भी दे रखा हुआ है। हाइट कितनी है आपकी? 2 मीटर, यानी इसको 200 सेंटीमीटर कर सकते हैं। क्लियर है दोस्त? 2 मीटर में 100 से मल्टीप्लाई करके 200 सेंटीमीटर कर सकते हैं। फिर कह रहा है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो दोस्त लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है यार? लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πRh। क्लियर? तो 2πr तो ऑलरेडी यहाँ दे रखा हुआ है, h यहाँ दे रखा हुआ है, सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आएगा। क्लियर? यानी इसको हम इजिली ये कर सकते हैं 2πr और h का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर? यानी ये आपका दे रखा हुआ है 220 और h आपका दे रखा हुआ है 2 का मतलब 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 मीटर है दोस्त, तो 200 सेंटीमीटर हो गया। यानी ये 4 और 3 0 हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे किस में? सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर? जैसा कि ये देखो, ये सिंपली कर सकते हो आप। फिर इसको कन्वर्ट कर दोगे मीटर में तो 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल लग जाएगा, यानी 4.4 क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब 2 क्यों हो जाएगा भाई? देखो यहाँ एक्चुअल में क्या है? 2 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो एक को चेंज करोगे तो 100, दूसरे को चेंज करोगे तो 100, मतलब इन दोनों से डिवाइड कर दोगे तो 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे करिए। यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस दे रखा हुआ है इतना 220 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस होता है 2πr इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14 या 22/7 रख सकते हैं आप। यहाँ पर r हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये नीचे जाएगा, डिवाइड होकर के 35 आ गया। यानी r आपका दोस्त आ गया 35। एंड देन ये 35 का मल्टीप्लाई किस में कर दोगे आप? इसमें 2πRh में। तो 2πr वैल्यू पुट करोगे 2π और ये r और ये आपका h हो जाएगा, जैसा कि यहाँ बताया आपको 2πr ये ऑलरेडी गिवन है और ये h सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। सेम ऐसे ही यहाँ आंसर आ गया। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे क्वेश्चन नंबर 4। अ क्लोज्ड सर्कुलर सिलेंडर हैज़ डायमीटर, डायमीटर दिया है फ्रेंड्स, डायमीटर गिवन है आपका 20 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो आपका 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 10 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा रेडियस। क्लियर? ये आ रहा है भाई ना। और हाइट आपकी गिवन है 30 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। पाई का यूज करना है आपको 3.14। क्लियर? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है दोस्त, क्या होता है? 2πr h प्लस r। क्लियर? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr h प्लस r होता है, ये याद रहे। अब देखो रेडियस ऑफ द सिलेंडर आप डायमीटर का हाफ करोगे तो 10 सेंटीमीटर हो गया। हाइट ऑफ द सिलेंडर आपका 30 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr h प्लस r। तो इसमें पुट करोगे वैल्यू 2, पाई की वैल्यू बोला है 3.14 पुट करनी है, यहाँ पुट किया। r की वैल्यू आपकी हमने निकाली है 10, क्योंकि डायमीटर हमारा गिवन था। और यहाँ पर h प्लस r, h आपका 30, r आपका 10, ये ऐड करोगे 40, पूरा सॉल्व करोगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 1 मीटर डायमीटर। देखो 1 मीटर इन डायमीटर दे रखो, मतलब डायमीटर क्या है? 1 है, तो 0.5 का क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। क्लियर? यहाँ रेडियस हो गया। एंड 4.2 मीटर हाइट, तो h आपकी दे रखी हुई है पिलर की कितनी? 4.2 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ, मतलब
आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है और जो आंसर आ जाएगा उसी में आपको 15 का मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर, इतनी बातें। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्त 2πRh। 2πRh यानी 2 रखोगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका गिवन है यहाँ पर, और एच रखोगे, सीधा मल्टीप्लाई करोगे 132 आएगा। क्लियर, यहाँ 132 आ गया। एंड देन आप कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालोगे तो 15 पर मीटर स्क्वायर था, तो इसमें 15 का मल्टीप्लाई करोगे, योर आंसर विल बी देयर 198 रुपीज़। काफ़ी सस्ता है? चलो ठीक है, अगला देख लेते भाई। फाइंड द हाइट ऑफ द, देखो हाइट फाइंड करनी, फाइंड द हाइट ऑफ द सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया दे रखा हो भाई, टोटल सरफेस एरिया दे रखा हुआ है, मतलब 2πRh + r दे रखा हुआ है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है यार, टोटल सरफेस एरिया का 2πRh + r, ये आपका गिवन है। कितना गिवन है, 660। क्लियर है दोस्त, वैल्यू पुट करोगे सिंपली आंसर आएगा यार, बहुत ईजी है। अब यहाँ पर कह रहा है एंड द रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्त, रेडियस भी आपका दे रखा हुआ है, मतलब ये दे रखा हुआ है और ये ओवरऑल दे रखा हुआ है। एच इजली फाइंड आउट कर लोगे यहाँ से ना। तो देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 2πRh + r आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 660 एंड देन व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड सो ऑन, एच दिस एंड यहाँ पर ये आ जाएगा। एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से इन सब का जब मल्टीप्लाई करोगे ना भाई आप, ठीक, तो एक वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 31.4। देखो 2 का 5 में करोगे 10 हो जाएगा, 1 डिजिट डेसिमल इधर आ जाएगा, तो 31.4 आ जाएगा। इससे डिवाइड करोगे 21 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, और h + 5 आपको ऑलरेडी यहाँ है, तो जब 5 इधर जाएगा माइनस में, तो h = 16 आ जाएगा। आई होप क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज आर इक्वल। अच्छा, हाइट और रेडियस दोनों इक्वल दे रखा है, कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 7, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर इक्वल, मतलब हाइट भी इक्वल है और रेडियस भी इक्वल है। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज, अच्छा कर्व सरफेस एरिया आपका दे रखा हो वो 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एच आपको फाइंड आउट करना है, पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.14, 22/7 आपको नहीं लेना है, नहीं लेना है। क्लियर, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला दोस्त होता है 2πRh, तो तो 2πRh। क्लियर, ये आपका गिवन है कितना, 157। ठीक है भाई, तो यहां देखते हैं। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया इतना दे रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 157। क्लियर, तो 2 की वैल्यू पुट करोगे, पाई की वैल्यू जैसा कि कहा है 3.14 आपको लेना है, एंड आर और एच इक्वल बोला हुआ है, तो या तो दोनों को आर ले लो, दोनों को एच ले लो। ठीक है भाई, बोला है ना यहाँ पर, क्या बोला है, हाइट एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर आर इक्वल, मतलब अगर h = r करो तो r = r कर सकते हो, या फिर h = h कर सकते हो, एक दूसरे के इक्वल कर सकते हो, नो डाउट। तो यहाँ पर r × r लिख दिया, मतलब एक को h की जगह हमने r पुट कर दिया। क्लियर है भाई, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक वैल्यू आएगी और ये वैल्यू ऑलरेडी है, तो r = आ गया 25। तो r का जब रूट निकालोगे ना भाई, r का 25 का, तो क्या हो जाएगा, ये 5 आएगा प्लस माइनस में। क्लियर, तो ये पॉजिटिव, हाइट माइनस में नहीं है, रेडियस माइनस में नहीं है, तो पॉजिटिव में 5 आ गया। क्लियर, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ कह रहा है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, कोई मेटल पाइप है वो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। The inner diameter of the cross section is 4 centimeter and the outer diameter is 4.8 centimeter। देखो भाई, ये डायमीटर दे रखा हुआ है, ठीक, ये डायमीटर दे रखा हुआ है 4, तो यानी रेडियस आपका 2, यहाँ डायमीटर दे रखा हुआ है 4.8, तो रेडियस 2.4। क्लियर है भाई, ठीक। ये आउटर का है दोस्त,
ठीक। और ये क्या है आपका इनर का है। चलो तो फाइंड करते हैं। कह रहा है द इनर कर्व सरफेस इन द इनर कर्व सरफेस एरिया, ये फाइंड करना है। तो आपको पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh। तो 2πRh यानी 2πRh, आर आपका गिवन है कितना 2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर आपका 4 दे रखा हुआ था, किसका इनर का 4 दे रखा हुआ है, तो 2 हो जाएगा आर। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो सिंपली 968 आएगा। क्लियर है भाई। इसी तरह आउटर का पुट करोगे तो 2πRh हो जाएगा, आउटर के लिए आप 2.4 पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा इतना। क्लियर, मतलब आपका ये तो पता चल गया इनर कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इतना, और आउटर कर्व सरफेस एरिया आपका कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा 1161.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया पूछ दिया यार, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और आउटर कर्व सरफेस एरिया। क्लियर, क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू यहाँ पर जब सॉल्व करोगे ये वैल्यू यहाँ रखोगे, ये वैल्यू यहाँ। क्लियर, और ये पूरी यहाँ। ठीक, तो सिंपली ऐड करोगे आपका आ जाएगा इतना। ठीक है, अगला देखते हैं। अ हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप हैज़ इनर सर्कमफ्रेंस 40। देखो इनर सर्कमफ्रेंस दे रखा हुआ 44 और आउटर दे रखा हुआ 45। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इफ द बोथ साइड 2 एंड द लेंथ 3.5। यार ये ऐसा ही है। देखो सिलिंड्रिकल पाइप सर्कमफ्रेंस 44 हो गया, ठीक, तो इनर रेडियस आपका आ गया इतना और आउटर आ गया इतना। ठीक है, हाइट पाइप की दे रखी हुई है इतना। क्लियर, इनर कर्व सरफेस एरिया सेम फार्मूला पुट करोगे, उसी तरह आउटर कर्व सरफेस एरिया करोगे और दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक, जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ये चार्ज है, ये हो गया। क्लियर, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्त।